सो गाइस 9 पोर्टल तक आते आते क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड नहीं है। आज हम वर्ल्ड लेवल पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो भी इवेंट्स होंगे, चाहे उसे हम नेचुरल आपदा कहें या नेचुरल कैलामिटीज़ कहें या फिर किसी तरह का वॉर या फिर किसी तरह का इन कंट्री या अपने ही देश के अंदर किसी तरह की पॉलिटिक्स, ऐसे कुछ भी इवेंट्स जो आने वाले समय में हो सकते हैं और जो हमेशा से होते आए हैं और जिसके लिए हमेशा से डिवाइन सोर्स भी इस धरती पर उतरती हैं टू हील मदर अर्थ एंड टू बैलेंस मदर अर्थ। तो यही करने ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं और इसलिए इन्हें वॉरियर्स कहा जाता है। मदर अर्थ को ये सर्व करते हैं अपनी वाइब्रेशन से, क्योंकि ये एनर्जी चैनलर्स होते हैं और इनको एक तरह का हम टूल कह सकते हैं कि जिनके थ्रू कॉस्मिक लाइट जो है, डिवाइन लाइट जो है, वो माँ धरती पर उतारी जाती है टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व मदर अर्थ। तो 9+9 अगेन इज़ इक्वल टू 18 मीन्स अगेन 9 नंबर। तो ये समय है अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का। एंड 9 पोर्टल एंड 10 पोर्टल तक आते आते आपको वो कुछ रिलीज़ करना पड़ सकता है जो आपको आप सर्व नहीं कर रहा है, या सडनली आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो आपने सोचा था कि नहीं अब ठीक है, लेकिन सडनली कुछ चेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि नहीं अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये समय है लॉयल्टी टेस्ट का एंड टू एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है एंड इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का। सो जितने भी ट्विन फ्लेम्स के रिसेंटली यूनियंस हुए हैं, हो सकता है आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं या आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। अगर अभी भी आप दोनों में से कोई भी एक ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं है या फुली अवेकन नहीं है या कुछ भी अवेकन नहीं है या बैलेंस्ड नहीं है, हील्ड नहीं है, तो हो सकता है आपको मिरर नंबर दिखने शुरू हो चुके हैं, जिनमें से मिरर नंबर हो सकते हैं 12 12, 21 21, 12 21। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं टू चेक ऑन योर एनर्जी। क्या आपकी यिन यान एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड है? अगर नहीं है तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस सीख करनी चाहिए। सो यहाँ पर लॉयल्टी टेस्ट होगा 9 पोर्टल तक आते आते। ये लॉयल्टी टेस्ट अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक सोलमेट्स भी हैं और इवन ट्विन फ्लेम्स भी हैं, उनके साथ भी हो सकता है। बहुत सारी लोगों के एंड बहुत सारी चीज़ों के फेस जो है आपके सामने रिवील हो सकते हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस वंस अगेन। क्योंकि ये एक तरह का डिवाइन पार्ट भी रहता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में घुस जाते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर जब वो मटेरियल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक बार फिर से पुश किया जाता है कि नहीं, ये आपका एरिया नहीं है, आपको यहाँ सर्व नहीं करना है, बिकॉज आपका पर्पस कुछ और है। तो उन्हें फिर वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश भी की जाती है सबके चेहरे दिखाकर। तो यहाँ पर जितने भी हाईली इवॉल्व स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन लेवल चल रहा है। मीन्स आपने जितना इनर वर्क किया है या जितना ध्यान समाधि आप करते हैं या जिस भी लेवल पर राइट नाउ अभी हैं, उससे नेक्स्ट लेवल तक अब जाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। और रिसेंटली आपको जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर दिख रहे होंगे वो 111, 555, 1111, ये नंबर्स आपको शो कर रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट हाई लेवल पर स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं टू सर्व मदर अर्थ। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी एनर्जी के थ्रू मदर अर्थ को सर्व करते हैं एंड अपने आसपास जितने भी अदर ट्विन फ्लेम्स हैं या डिवाइन बीइंग्स हैं या जितने भी लोग हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। तो यहाँ पर आने वाले समय में जितने भी हाईली इवॉल्व बीइंग्स हैं, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, वास्ट लेवल पर आपको आगे चलकर स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ सकता है। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को, स्पिरिचुअल बीइंग्स को काली या काल भैरव से रिलेटेड कुछ पिक्चर, इमेजेस या कुछ भी इवेंट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये आपको बता रही हैं कि अगर आप किसी तरह का स्पिरिचुअलिटी में आपको विघन आ रहा है या फोकस नहीं कर पा रही हैं या लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो गई हैं या आपके आसपास जिस देश काल में आप रहते हैं वहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको वहाँ सर्व करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको काली उपासना या भैरव उपासना करने की ज़रूरत है, आपका सोल पर्पस करने की ज़रूरत है फॉर योर ऑन प्रोटेक्शन,
आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और आपके उस देश काल की प्रोटेक्शन के लिए। यही आपका कर्तव्य है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। सो आने वाले समय में जो नेगेटिविटी है वो अपने पीक पर होगी। आप देखेंगे काम, क्रोध, लोभ, ईगो, ए पर्सनल लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे ये बहुत बढ़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हिडन एनर्जीज जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, हिडन नेगेटिव एंटिटीज़ अपना काम कर रही हैं इस तरह को नुकसान पहुंचाने के लिए, या यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपना कार्य बिल्कुल कर रही हैं। तो हमें इस नेगेटिव एंटिटी के बहकावे में ना आकर अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को रेज्ड रखना है, ताकि हम अपना पर्पस ठीक से सर्व कर पाएँ। अब यहाँ पर जितने भी रिसेंटली यूनियन हुए थे और बहुत अच्छा चल रहा था, सो यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसे साइंस मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आप अभी तक सेम लूप में अपने ट्विन फ्लेम के साथ फंसे हुए हैं, अगेन वही रनर एंड चेजर, और या फिर आप सिर्फ लव एंड रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 3D एक्सपेक्टेशंस अभी भी आपकी बरकरार हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले 9/9 या 10/10 पोर्टल तक आपका सेपरेशन क्रिएट हो सकता है फॉर हारमोनियस रीयूनियन, ताकि आप और आपके ट्विन फ्लेम अपने आप को अच्छे से फिर से हील करें और अपनी अवेकनिंग अच्छे से करें और मदर अर्थ को सर्व करें। क्योंकि अनहील्ड एंड अनअवेकन्ड, या एक हील्ड और एक अनअवेकन, ऐसे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मदर अर्थ को नहीं चाहिए। मदर अर्थ को हाईली इवॉल्व, हाईली अवेकन सोल्स, हाईली इवॉल्व ट्विन फ्लेम की अनकंडीशनल लव एंड पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए, और यही करने आप आते हैं और यही आपका सोल पर्पस होता है। सी ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े वास्ट मंच पर बैठ के अपना पर्पस सर्व करेंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल बीइंग जो हैं वो एक हिडन एजेंट की तरह भी कार्य करते हैं। वो मदद को सर्व करते हैं, अपना पर्पस सर्व करते हैं बिना किसी दिखावे के। सो आपको भी लॉयल्टी के साथ अपने पर्पस के साथ जुड़ना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी और आपको कुछ बातें इसमें से समझ आई होंगी। सो मैं यही चाहती हूँ आप सब अपने पर्पस से जुड़ें और आप जो करने आए हैं वो सर्व करें, ताकि सबका भला हो और मदर अर्थ का भी भला हो और मदर अर्थ को हम सर्व करने में हेल्प करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।